सितंबर एक अहम दिन, पाकिस्तान की दो बड़ी असेंबलियां तहलील होने जा रही हैं। खान साहब ने उस तारीख का ऐलान कर दिया जिसका इंतजार काफी देर से किया जा रहा था। हम भी 4 बजे से ट्रांसमिशन कर रहे हैं और वेट कर रहे थे कि जनाब आज क्या होने जा रहा है। व्हाट डू यू थिंक, क्या होने जा रहा है सर? देखें, सबसे पहले तो बड़ा बोल्ड डिसीजन है। ये वाली बात पहले आ चुकी थी। सरप्राइज फैक्टर इसलिए कम रहा क्योंकि फवाद चौधरी साहब 2 दिन पहले बता चुके थे कि या 17 तारीख होगी या 23 तारीख होगी। डिस्कशंस तो बहुत हुई हैं, लेकिन जहां तक बात है मुख्तदर हलकों से बातचीत का, तो पिछले 7 महीनों से टाइम ही दिया जा रहा है खान साहब की जानिब से। अल्लाह करे कि जो सोचा जा रहा है वैसा ही हो। अगले 5 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। शेख रशीद साहब से आप बात कर रहे थे, वो बात के बाद में एक खबर दे गए हैं बीच में, आपने और हमने शायद उसके ऊपर गौर नहीं किया। वो कह गए हैं कि ये वाला इदारा माने ना माने, वो वाला इदारा माने ना माने, फिर हमारी अदालतें भी हैं, वहां से फैसला आएगा। तो ये बात सोचने सुनने की है, समझने की है कि जब इतना बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस होगा, यानी आने वाले दिनों में इतना बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस होगा, तो फिर हमें इंसाफ की तवक्को वहीं से रखने की उम्मीद रहेगी और तमाम सियासतदान नजर उसी पर रखे हुए होंगे। अब इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट कर लेते हैं सलमान। ये तो है अजम्पशंस के ऊपर ना कि कौन क्या करेगा क्या नहीं होगा। टेक्निकली क्या है, तहरीक अदम एतमाद तैयार रखी हुई है। आज 108 अरकान ने पंजाब असेंबली के उसके ऊपर साइन कर दिए हैं राना मशहूद साहब के घर में बैठ के। मंडे तक वो फाइल कर दी जाएगी। उससे कम से कम 4 से 6 हफ्तों का टाइम बाय हो सकता है। टेक्निकली कम भी हो सकता है, लेकिन इतना तो हो सकता है। 6 वीक्स। और अगर ये हो जाता है तो एक एंड पे परवेज इलाही साहब को वो वाली फेस सेविंग मिल जाएगी कि उनको टाइम चाहिए, 6 हफ्ते का टाइम चाहिए, ताकि उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर जो काम कर रहे हैं उसके लिए उनको मौका मिल जाए। खान साहब ने जो ऐलान करना था, उनको ऐलान करने का मॉरल हाई ग्राउंड्स के ऊपर भी पूरा मौका मिल गया। ये हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। असेंबली तहलील करने की उन्होंने बात जो कह दी थी अपने पिछले जलसे में, वो उन्होंने फैसला कर दिया और आज ऐलान हो गया कि 23 तारीख को असेंबलियां तहलील कर रहे हैं। पंजाब असेंबली अगर तहरीक अदम एतमाद जमा हो जाती है मंडे को, तो क्या होगा? उनको टाइम मिल जाएगा, वहां पर बचत हो जाएगी। केपी असेंबली आज इलेक्शन कराएं, आज इमरान खान जीत जाएगा। 3 महीने बाद कराएं, 3 महीने बाद इमरान खान जीत जाएगा। तो ये वाली सिचुएशन बन जाएगी और इसमें फेडरेशन के लिए बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। और अगर इस सूरत हाल के अंदर वाकईतन हमारे वो तमाम तर मुक्तदर हल्के जिनके तवक्को है खान साहब ने, जिनको बाकायदा डायरेक्ट मैसेज पहुंचाया है, वो अगर इंटरवीन नहीं करते तो फिर ये ज़हन में रखिए कि इंतखाबात अक्टूबर करेंगे या सितंबर। आपने अपनी बात का आगाज यही से किया था कि टाइम ही दिया जा रहा है। अब आपको लगता है कि ये लास्ट टाइम है, तो आपको लग रहा है कि कोई इंटरवीन होगा? देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं बहुत ज्यादा होपफुल नहीं हूं उन चीजों के मामले में। मैं साफ बता रहा हूं आपको, जो हालात बने हैं पिछले 1 अरसे के अंदर, अल्लाह करे कि ऐसा हो, हमारी तो सबकी दुआएं यही हैं। लेकिन ये जो टोला बैठा है ना, ये टोला कभी नहीं चाहेगा कि इंतखाबात हो। ये टोला कभी भी इंतखाबात में नहीं जाएगा, चाहे वो पंजाब और केपी के हो या ओवरऑल जनरल इलेक्शंस हो। इनको तो चाहिए एक ऐसी लेजिटिमेट लिवरेज जिसमें ये बच जाएं, एनआरओ इनका लेजिटिमेट हो जाए और इलेक्शंस लिंगर ऑन हो जाएं। और इलेक्शंस कौन से, चाहे वो अर्ली इलेक्शन कराने हो या जनरल इलेक्शन कराने हो। और इसमें एक और चीज देखने की है, आप और हम क्या समझते हैं, आप और हमें क्या लगता है कि अगर केयर टेकर सेटअप आ भी जाता है जनवरी या फरवरी से, आपको लगता है कि वो 3 महीने के लिए आने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं। एक बड़ा तो खान साहब ने अपना मूव, बिल्कुल हाँ, खान साहब ने अपना मूव चला दिया है। उनका जो तुरब का पता था बड़ा वाइजली, टाइमली उन्हें प्लेस कर दिया है। बहुत सारे लोगों के लिए वेकअप कॉल भी है। अब इसमें अगर कोई पीछे हटता है तो वो एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, खान साहब ने भी ज्वाइन किया। लतीफ खोसा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा गुफ्तगू कर लेते हैं। लतीफ खोसा साहब ने ये कहा था कि जनाब अगर दोनों असेंबलियां तहलील हो जाती हैं तो फिर जनरल इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। आज भी वो अपनी इस बात पर कायम है। और क्या वाकई में जो इस वक्त फेडरल हुकूमत है वो जनरल इलेक्शंस की तरफ जाने का सोचेगी? 23 तारीख को अगर खान साहब जो कि अनाउंस कर चुके हैं और 23 तारीख को असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। लतीफ खोसा साहब, सर तहलील तो करें। ये देखें, अगर साइफर वो 26 नवंबर को साइफर एक लहरा के कागज दिखा सकते हैं, तो वो 26 नवंबर को क्यों कर जो है 2 सूबाई असेंबली